नमस्कार। अपने गांव में जिस मिट्टी से इतना लगाव है, जो मेरी जन्मभूमि है, जहां नींव बनी, वहां भाषण देना बहुत मुश्किल है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार की सम्मानीय प्रतिभाशाली मंत्री ममता भूपेश जी, अपने यहाँ से सांसद नरेंद्र जी खिचड़, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी जी, प्रधान पंचायत समिति चिड़ावा इंदिरा डूडी जी, पिठाना ग्राम की सरपंच सुबिता जी और मंचासीन डॉक्टर सुदेश धनखड़। शौकीन बदल गो, पूरी तरह बदल गो। आठे देख लो, महिलाओं की संख्या 5 है और मैं खिचड़ साहब माइनॉरिटी में हूं। जो हिंदुस्तान को बदलता स्वरूप है और यो बदलाव आठे ही कुनी, यो बदलाव देश में ऊपरतानी है। देश की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति भवन, वहां पर जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मुझे सौभाग्य मिला था, उनके साथ में राज्यपाल भी था। बहुत ही सलीके वाली, विद्वान और सदा अपने काम में लगी रही। यह देश का ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में पढ़ाई की, अपने यहाँ उस समय न बिजली थी, न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और 6ठी क्लास में गढ़ाना जाना पड़ता था। इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी, जब उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो लगता है हालात अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। नरेंद्र खिचड़ जी के बारे में एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए बहुत शुभ है। कोई खास कारण है। जब मैं लोकसभा में जा रहा था, संसद परिसर में, तो हम और खिचड़ जी एक ही गाड़ी में बैठ कर गए थे। और जब मैं वापस आया तो मेरी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर हुई। ये घटना इनको भी याद है और मुझे भी बखूबी याद है। कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब किसान, गरीब,
अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की और किठाना गांव की बात मेरे दिल में न हो। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं। मैं इसी मिट्टी का लाल हूं। जो कुछ हुआ उसका एक ही कारण है, शिक्षा। सैनिक स्कूल में यदि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, मैं सैनिक स्कूल नहीं जाता, तो हालात कुछ और होते। मैं सभी से आह्वान करूंगा, बुजुर्गों से ज्यादा करूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पर दीजिए। और एक बात का खास ध्यान रखिए, बच्चों और बच्चियों के ऊपर टेंशन मत रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। वो जो करना चाहें वो करने दीजिए। मुझे वो दिन याद है, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब 1979-80 में जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और वकील की लाइब्रेरी के लिए मैंने 6000 का कर्जा लिया। आज हालात ये हैं कि किसी के पास कोई भी विचार है जिसको जमीन पर उतारना चाहता है, तो केंद्र सरकार की वो नीतियां हैं कि उसको 5 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे और 25 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे। और ये बदलाव मैंने देखा है। जो लोग व्यापार में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, उन अधिकांश की पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है। खिचड़ साहब तो उस समय सांसद हैं जहां सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए। पर मैं जब संसद सदस्य था, 50 गैस कनेक्शन, मात्र 50 गैस कनेक्शन एक संसद सदस्य को एक साल में मिलते थे। उसको हम हमारी बड़ी ताकत समझते थे। कहां 50 कनेक्शन एक साल के, और कहां 17 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। यह कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड, जिसने न किसी देश को देखा, न जाति को देखा, न धर्म को देखा, न गरीब अमीर को देखा, सब उसकी चपेट में आ गए। उस कठिन दौरान बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे पता है 90 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त दिया गया। वो स्कीम का मैंने अध्ययन किया है और बंगाल में उसको जमीन पर उतारा है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं हुआ है। जब देश में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, गांव की हालत आप देख सकते हो। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो गांव में उपलब्ध न हो। अपनी प्रतिभा को यहां उजागर करो, लेट टैलेंट शाइन, और आप बदलाव निश्चित रूप से देखोगे। मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है कि गांव का बालक बालिकाएं शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट करती हैं, शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, पर कुछ समय बाद सब कुछ उनकी मुट्ठी में होता है। अपने को संकल्प लेना चाहिए
कि हमारा देश दुनिया में कितना ख्याति प्राप्त है। जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया, गत सप्ताह उनकी इकोनॉमी को भारत सरपास कर गया। कुछ साल पहले यह सोचना संभव नहीं था। आज भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत 3 इकोनॉमी में रहेगा। आर्थिक विकास की जड़ गांव में है। आर्थिक विकास का मूल आधार गांव में है। गांव में यदि अगर हर व्यक्ति स्कीम का फायदा लेकर योगदान करेगा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दूर तक जाएगी। कुछ चिंता की बातें भी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे जोहड़ हालत खराब है। हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पौधों को कितना लगाएं। आज भी गांव के अंदर पर्याप्त सब्जी नहीं होती है। मेरा आग्रह रहेगा कृषि क्षेत्र के अंदर पूरा जोर लगाया जाए। गांव बाहर से कोई सामान ले, सब्जी का, फल का, इस स्थिति को बदलना होगा। गांव से आगे जानी चाहिए और ये बहुत आसानी से संभव है। एक बार निर्णय कर लें, कोई मदद करने लगे। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत याद आती है। कई बार उन्होंने कहा कि जो खेतों के बीच में मेड़ है, इस मेड़ पर पेड़ लगाओ। डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने इसमें थोड़ी पहल की है और डेयरी में यदि आप देखोगे तो मेड़ के ऊपर लगे हैं पेड़। ये यदि अगर बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाए और गांव में हम पेड़ खूब लगाना चालू कर दें तो दुनिया के सामने जो बड़ा संकट है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसका उत्तर अपने को यहां मिलेगा। अंत में एक बात कहूंगा, किठाना मेरे दिल में है। जो भी कुछ हूं किठाना की वजह से हूं। जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, मैंने किठाना के हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखा है। कभी यह नहीं देखा कौन राजनीति में क्या करता है। राजनीति मेरे से कोसों दूर है। किठाना के मामले में मेरा एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं सहायक बन पाऊं कि हमारे बालक बालिकाएं सही पढ़ाई करें। और ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं, गांव की किसी भी बालक और बालिका को धन के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। किसी भी हालत में नहीं होगी। किठाना गांव आदर्श गांव बने, बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ये मेरी परिकल्पना है, जो संभव तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। ये विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़ें, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहें, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को
गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मैंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की हैं। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है, खास तौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है। मेरा अनुरोध है, कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए, बहुत अच्छा रहेगा थोड़ी सूचना पहले हो तो। सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खास तौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से जो मेरा लगाव किठाना से है, जो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक रही है, उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा, कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से न रुके। आप सब इतनी संख्या में आए, इतना प्रेम दर्शाया, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिला, मैं अभिभूत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कैसे प्रेषित करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।